सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन बुधवार, तारीख 24 जनवरी 2024। आज की वीडियो में हम जानेंगे पौष पूर्णिमा व्रत कब है, 24 या 25 तारीख को। इस दिन किन चीज़ों का खरीदना शुभ माना गया है और व्रत की कथा और आरती। आइए जानते हैं 24 या 25 तारीख को व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 24 जनवरी 2024 रात 9:24 से पौष माह के शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है। अगले दिन यानी 25 जनवरी 2024 को रात 11:23 पर समाप्त हो रही है और पूर्णिमा उदी तिथि के अनुसार 25 तारीख 2024 को ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे धनदायक और संतानदायक व्रत माना गया है। जो लोग पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। आइए जानते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषण तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे व्रत को कहता हूँ जिस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पातिल अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगता। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेमपूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया और अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी के घरों से तो भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है। योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर में संतान होने पर आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है, उनके घर से भिक्षा लेने से मेरे ही पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर,
जा तेरा पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी समर्था हो उतने ही दिए जलाकर शिवजी का पूजन करना चाहिए। लेकिन इस शतान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी पत्नी को इस बारे में बताना। सुबह स्नान करने के बाद वह स्वस्थ शंकर जी का ध्यान कर उस फल को खा ले। जब शंकर भगवान की कृपा से उसका गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं सका। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करे, उनके मंगल कार्य को पूर्ण करे और दुष्ट का नाश करे। करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कहे अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा मासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां साल लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने यह सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी इस बात का पता नहीं था। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा माह का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या का तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसका साथ लगन करा दूंगा और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्होंने सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं। अब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य को कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी से 4 नगों से जुड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर शीतल चित्त हो जाओ।
मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बनाओ लो, उसमें सुगंधि वाली एक नाव मलिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण अंत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे, तब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और उस बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात में विवाद हुआ, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया, साथ ही कन्यादान के समय जो भी आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की सारी बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को बेहोश दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्ते दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही खुश होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देवीदास और उसका मामा उधर ही आ गए। उनको देखकर उनके ससुर बहुत खुश हुए और उससे अपने घर ले आए। वहाँ सारा वर्ग इकट्ठा हो गया। इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था, उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं का व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो औरत इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक विधवा का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे,
नारद करत निरंजन घंटा धवनी बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। परकट भये कलि कारण दिवज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठोरो इने पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय जय लक्ष्मी रमणा। वेश मनोरथ पायो सरदा तज दीनी। सो फल भोग प्रभु जी फिर सृष्टि कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। सरधा धारण कीनो तिनके काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाले बाले संगे राजा वन में भगति करी। मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। चढ़ते प्रसाद सवाय कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूर्णिमा के दिन किन चीज़ों को खरीदना शुभ माना जाता है उसके बारे में जानेंगे। सनातन धर्म में पूर्णिमा का अधिक महत्व है। हर मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के अगले दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। पूर्णिमा के दिन पूजा जप तप और दान करने का विधान है। इस बार पौष पूर्णिमा 25 जनवरी को है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा व्रत किया जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने व्यक्ति को मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में किए गए पापों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में पौष पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में बताया गया है, जिनको करने से घर में खुशियों का आगमन होता है। कहा जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष चीज़ों को घर में लाने से इंसान को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। आओ जानते हैं पूर्णिमा के दिन किन चीज़ों को घर में लाना शुभ होता है। पूर्णिमा के दिन सोना चांदी खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सोना चांदी घर लाने से धन की देवी महालक्ष्मी खुश होती है, और क्योंकि सोना और चांदी को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2, पौष पूर्णिमा के दिन चने की दाल को खरीद कर घर लाए। चने की दाल का संबंध गुरु बृहस्पति देव से होता है। ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है, और पौष पूर्णिमा के दिन चने की दाल घर लाने से माता लक्ष्मी खुश होती हैं। नंबर 3, यदि आप धन का लाभ चाहते हैं तो पौष पूर्णिमा के दिन घर में श्री यंत्र अवश्य लाएं। कहा जाता है कि इससे कैरियर और कारोबार में सफलता मिलती है और माता लक्ष्मी श्री यंत्र में वास करती है।
और माता लक्ष्मी इस चीज़ से खुश होती है। नंबर 4, पौष पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन धार्मिक ग्रंथ, अक्षत, सिंदूर, घंटी और शंख आदि चीज़ें घर में ला सकते हैं। ऐसे करने से व्यक्ति को धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन चारों उपायों को घर में अवश्य करें, जिससे तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव भी बनी रहे और भविष्य में कभी भी तंगी का मुंह देखना न पड़े। बोलो जय माता लक्ष्मी की, बोलो जय विष्णु भगवान की। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो और मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।